तो दोस्तों इस वक्त जो आप मेरे चैनल का होम पेज देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होम पेज आपके चैनल का भी होगा। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को कस्टमाइज नहीं किया होगा तो आपका होम पेज भी बिल्कुल इसी तरह खाली होगा और इस पर ना तो आपकी कोई वीडियो नजर आएंगी और ना ही आपकी कोई प्लेलिस्ट नजर आएगी। अलबत्ता अगर कोई बंदा यहाँ वीडियो पर क्लिक करेगा तो फिर ही इस चैनल की वीडियो सामने आएंगी। और दूसरे नंबर पर ये देख लें कि अगर आप अपने चैनल को मेरी तरह कस्टमाइज कर लेते हैं तो फिर आने वाले दोस्तों को आपके चैनल का होम पेज ऐसा दिखेगा। देखें कि मैंने अपने चैनल को यहाँ पर कस्टमाइज करके अपने चैनल की होम स्क्रीन को बहुत अच्छी तरह डेकोरेट किया है और आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप पर मैंने अपनी एक वीडियो ट्रेलर पर लगाई है और इसके नीचे मैंने अपना दूसरा चैनल लगाया है और इसके नीचे मैंने अपनी तमाम वीडियो और अपनी प्लेलिस्ट को तरतीब दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद असलम और आप देख रहे हैं टेक्निकल अमजद असलम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आप अपने चैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने चैनल को कस्टमाइज करना क्यों जरूरी होता है, इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। मसलन अगर हम कुछ खरीदने के लिए किसी शॉप पर जाते हैं और उस दुकानदार ने अपनी फरोख्त करदा एशिया को अपनी दुकान में डेकोरेट करने की बजाय उसने बंद डब्बों और बंद थैलों में सील बंद करके रखा है, तो हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा हम उससे पूछ लेंगे, अगर हुई तो हम वो चीज खरीद लेंगे वरना हम वापस लौट आएंगे। लेकिन भाई अगर उस दुकानदार ने अपनी फरोख्त करदा एशिया को अपनी पूरी दुकान में डेकोरेट करके रखा हो तो हम एक चीज खरीदने के लिए जाएंगे, मगर हो सकता है कि हमें वहां पर कुछ और पसंद आ जाए और हम वो भी खरीद लें और ये भी हो सकता है कि हम उस दुकान की डेकोरेशन को देखकर उस दुकान पर मुस्तकिल तौर पर आना जाना शुरू कर दें। तो दोस्तों इसी मिसाल की तरह हमारा एक YouTube चैनल है, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर हम गाहक थे और यहाँ पर हम एक दुकानदार हैं। लेकिन अगर अच्छी दुकान की तरह हम अपने चैनल को कस्टमाइज करके डेकोरेट करते हैं तो हमारे चैनल पर आने वाला ट्रैफिक हमारी अदर वीडियो को वॉच भी करेगा और हमारे चैनल को प्रोफेशनल चैनल देखकर सब्सक्राइब भी करेगा। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और अपने चैनल को कस्टमाइज करने का तरीकाकार सीखते हैं। मगर इससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो दोस्तों अगर आप अपने चैनल को अपने मोबाइल पर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लें और फिर आप इसमें youtube.com टाइप करके सर्च कर लें और फिर जब क्रोम ब्राउजर में आपका YouTube चैनल इस तरह ओपन हो जाए तो फिर आप ऊपर कोने में नजर आने वाले 3 डॉट पर क्लिक करें और फिर जब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आए तो आप इन ऑप्शन पर उंगली से सिक्योर डाउन करके थोड़ा नीचे की तरफ आएं और जब आप थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो आपके सामने डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन आएगा और इसके साथ एक छोटा सा बॉक्स होगा और अगर आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो इस पर मारे का निशान लग जाएगा और जब आप इस बॉक्स पर मारे का निशान लगाएंगे तो आपके मोबाइल पर यूट्यूब चैनल का इंटरफेस एक कंप्यूटर की तरह ओपन हो जाएगा और फिर जब आपके मोबाइल में डेस्कटॉप साइड में यूट्यूब चैनल ओपन हो जाए तो फिर आपने यहाँ ऊपर कोने में नजर आने वाले अपने चैनल के लोगो पर क्लिक करना है और यूं ही आप अपने चैनल के लोगो पर क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह आपके सामने कुछ ऑप्शन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आप यहाँ ऊपर नजर आने वाले यूआर चैनल के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने आपके चैनल का होम पेज आ जाएगा और अब मैं इसी पेज को कंप्यूटर पर ओपन कर लेता हूँ ताकि मोटे मोटे अल्फाज को हम आसानी से देखकर इस तरीकेकार को समझ सकें। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ कंप्यूटर पर वही पेज ओपन कर लिया है जो हमने अपने मोबाइल पर अपने YouTube चैनल का होम पेज ओपन किया था और मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग से पहले अपने चैनल की होम स्क्रीन पर तमाम वीडियो को रिमूव कर दिया था ताकि आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह अपने चैनल के होम पेज को कस्टमाइज कर सकें। अब मेरे चैनल का होम पेज वैसा ही है जैसा चैनल कस्टमाइज करने से पहले होता है और यहाँ पर किसी किस्म का कोई मवाद या वीडियो नजर नहीं आ रही, बल्कि ये होम पेज बिल्कुल खाली और साफ है। अलबत्ता अगर हम यहाँ वीडियो पर क्लिक करते हैं तो इस चैनल की तमाम वीडियो सामने आ जाएंगी, मगर इस चैनल का होम पेज अभी तक डिजाइन नहीं दिया गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चैनल को कस्टमाइज करने के लिए हम यहाँ कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करेंगे।
फिर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर YouTube स्टूडियो ओपन होने के लिए रिसर्च होना शुरू हो जाएगी और थोड़ी ही देर बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। और जब हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाए तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ये करना है कि सबसे पहले हम अपने चैनल की टॉप स्क्रीन पर अपनी सबसे अच्छी वीडियो ट्रेलर पर लगाएंगे। और ट्रेलर पर आपने वही वीडियो लगानी है जिस वीडियो पर आपको ज्यादा उम्मीद हो कि आपके चैनल पर आने वाला ट्रैफिक आपकी इस वीडियो को ज्यादा वॉच करेगा और इस वीडियो को देखकर आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो वही वीडियो आपने यहाँ टॉप पर लगानी है। मगर अब ये सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर दो वीडियो ऐड करने का ऑप्शन क्यों नजर आता है। तो भाई इसका जवाब ये है कि आने वाली पब्लिक को आपकी एक ही ट्रेलर वीडियो नजर आएगी, मगर इसमें फर्क ये होगा कि जिन लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा उनको यहाँ ऊपर वाली वीडियो नजर आएगी, और जो आपके सब्सक्राइबर होंगे अगर वो आपके चैनल का विजिट करते हैं तो उनको नीचे वाली दूसरी वीडियो नजर आएगी। लेकिन अगर आप एक ही वीडियो को इन दोनों जगह पर ऐड कर देते हैं तो फिर कोई बंदा भी आपके चैनल का विजिट करता है, चाहे वो आपका सब्सक्राइबर है या नॉन सब्सक्राइबर है, तो फिर सबको आपकी यही वीडियो नजर आएगी। तो चलिए अब यहाँ पर कोई अच्छी सी वीडियो ऐड कर देते हैं। तो वीडियो ऐड करने के लिए हम यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे तो फिर हमारे सामने तमाम वीडियो यहाँ सामने आ जाएंगी। तो चलो मैं यहाँ से किसी वीडियो पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। लो जी, ये वीडियो सिलेक्ट होकर होम पेज पर आ चुकी है। अब हम दूसरी वीडियो को ऐड करने के लिए फिर यहाँ इसके सामने ऐड पर क्लिक करेंगे तो फिर हमारे सामने दोबारा हमारे चैनल की वीडियो आ जाएंगी। अगर हम चाहें तो वही वीडियो दोबारा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी एक और वीडियो ऐड करना चाहता हूँ जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर ही देख सकें। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। लो जी, दोनों ही वीडियो चैनल के होम पेज पर आ चुकी है और ये ऊपर वाली वीडियो वो देख सकते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, और नीचे वाली वीडियो सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर ही देख सकते हैं। और अब हमारा ट्रेलर वीडियो लगाने का काम मुकम्मल हुआ। अब हम क्या करेंगे कि इन ट्रेलर वीडियो के नीचे हम अपना कोई दूसरा चैनल ऐड कर सकते हैं। अगर आपका चैनल है तो आप यहाँ पर ऐड कर लें, अगर नहीं है या आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप छोड़ सकते हैं। और अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ ऐड सेक्शन पर क्लिक करें। तो फिर जब आपके सामने ऐसे ऑप्शन ओपन हो जाएं तो आपने यहाँ नीचे फ्यूचर चैनल पर क्लिक करना है। चलो मैं भी यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो फिर हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें एक बॉक्स नजर आ रहा है और हमने इस बॉक्स में अपने चैनल का कोई टाइटल लिखना है। मसलन आप लिख सकते हैं कि माई सेकंड चैनल या फिर माई अदर चैनल। चलो मैं यहाँ पर टैप कर देता हूँ माई अदर चैनल, और टाइटल लिखने के बाद इसके नीचे एक रिसर्च की लाइन नजर आ रही है और हम इस रिसर्च वाली लाइन पर क्लिक करेंगे। फिर जिस नाम से हमारा कोई दूसरा यूट्यूब चैनल होगा हम वही नाम यहाँ पर टैप कर देंगे, और यूं ही आप यहाँ पर नाम टैप करेंगे तो इसके नीचे इस नाम से मिलते जुलते बहुत से चैनल देखने को मिलेंगे, और आप इन तमाम चैनल में अपने चैनल को गौर से देखकर तलाश कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अमजद असलम लिखा और इस नाम से बहुत से चैनल यहाँ नीचे देखने को मिल रहे हैं। चलो अब मैं अपने चैनल को यहाँ तलाश कर लेता हूँ। लो जी, मेरा चैनल भी अब यहाँ नीचे नजर आ रहा है, एम अमजद असलम। अब हम इस चैनल को अपने होम पेज पर लाने के लिए इसके साथ एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है। हम इस बॉक्स पर क्लिक करके इसको मार्क कर देंगे। लो जी, अब ये चैनल यहाँ पर मार्क हो चुका है। अब हम इसको सेव करने के लिए यहाँ नजर आने वाले डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। लो जी, डन पर मैंने क्लिक किया और मेरा चैनल ट्रेलर वीडियो के नीचे आ चुका है। अब हमारा फ्यूचर चैनल ऐड करने का काम भी मुकम्मल हुआ। अब हमने इस फ्यूचर चैनल के नीचे अपनी वीडियो और अपनी बनाई हुई प्ले लिस्ट को डिजाइन करना है, और इसके लिए हम फिर यहाँ ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो फिर हमारे सामने वही इंटरफेस दोबारा ओपन हो जाएगा, और पहले हमने यहाँ से फ्यूचर चैनल ऐड किया था, लेकिन इस बार हम यहाँ पर अपनी तमाम वीडियो को डिजाइन करेंगे। और चैनल के होम पेज पर वीडियो डिजाइन करने के लिए हमें यहाँ कुछ ऑप्शन मिलते हैं। अगर हम पहले ऑप्शन अपलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारी तमाम अपलोड शुदा वीडियो हमारे होम पेज फ्यूचर चैनल के नीचे आ जाएंगी, और अगर हम पॉपुलर वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो फिर हमारे चैनल की पॉपुलर वीडियो जिन पर ज्यादा व्यूज और ज्यादा वॉच टाइम आया होगा वो हमारे चैनल के होम पेज पर आएंगी। और तीसरा हमें शॉर्ट वीडियो ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। अगर हम चाहें तो सबसे पहले हम अपने चैनल की शॉर्ट वीडियो होम पेज पर टॉप पर भी लगा सकते हैं, और ये सब ऑप्शन आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये भी याद रखना कि जो कुछ आप पहले सिलेक्ट करेंगे वो टॉप पर रहेगा, और जो कुछ आप फिर ऐड करते जाएंगे वो होम स्क्रीन पर नीचे की तरफ डिजाइन होता जाएगा। तो चलिए जी अब स्टार्ट
स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ और यूं ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल की तमाम अपलोड शुदा वीडियो हमारे चैनल के होम पेज पर आ जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इस चैनल की अपलोड शुदा वीडियो इस चैनल के होम पेज पर आ चुकी हैं और अब हम इन वीडियो के नीचे अपनी पॉपुलर वीडियो को ऐड करेंगे और इसके लिए फिर हम यहाँ ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ से पॉपुलर अपलोड पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद हमारे चैनल की पॉपुलर वीडियो भी होम पेज पर ऐड हो जाएंगी। पर अब हमारी अपलोड शुदा वीडियो होम पेज के टॉप पर आ गई हैं और इसके नीचे मैंने इस चैनल की पॉपुलर वीडियो को ऐड कर दिया है और अब हम अपने चैनल की बनाई हुई प्ले लिस्ट को यहाँ पर डिजाइन करेंगे, इसलिए हम फिर यहाँ ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे और इस बार हम यहाँ नीचे सिंगल प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे। तो फिर इसके नीचे हमें दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर तो हम सिंगल प्ले लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे चैनल की बनी हुई तमाम प्ले लिस्ट हमारे सामने आएंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक अपनी कोई प्ले लिस्ट नहीं बनाई तो फिर आप नीचे क्रिएटेड प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे। लेकिन मैंने अपने चैनल पर पहले से अपनी प्ले लिस्ट बनाई हुई है, इसलिए मैं दोबारा सिंगल प्ले लिस्ट पर दोबारा क्लिक करूंगा और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल पर बनी हुई तमाम प्ले लिस्ट यहाँ नजर आ रही हैं और मैंने इस चैनल पर 8 प्ले लिस्ट बनाई है और मैं इनमें से किसी एक प्ले लिस्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। लो जी, आप देख सकते हैं कि मेरी एक प्ले लिस्ट पॉपुलर वीडियो के नीचे आ चुकी है और अब हमने क्या करना है कि अपने चैनल की बनाई हुई तमाम प्ले लिस्ट को इसी तरीके कार को इस्तेमाल करके अपने चैनल के होम पेज पर तरतीब देना है। जैसे मैं इसी तरीके कार को इस्तेमाल करके अपनी प्ले लिस्ट को अपने चैनल के होम पेज पर ला रहा हूँ, इसी तरह आपने भी अब पहले ऐड सेक्शन पर क्लिक करना है, फिर आपने नीचे सिंगल प्ले लिस्ट पर क्लिक करना है और फिर दोबारा सिंगल प्ले लिस्ट पर क्लिक करके अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी प्ले लिस्ट को यहाँ से सिलेक्ट करके तरतीब देते जाना है। और जब आप पूरी तरह अपने चैनल के होम पेज को अच्छी तरह डिजाइन कर लें, जैसे मैंने यहाँ आपके सामने इस चैनल को डिजाइन किया है, तो फिर आप इनको सेव करने के लिए यहाँ ऊपर नजर आने वाले पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फिर इसके बाद आपका डिजाइन किया हुआ पेज यहाँ सेव हो जाएगा और आपका चैनल एक प्रोफेशनल चैनल की तरह दिखेगा। चलो अब मैं यहाँ इस पेज को बंद करके दोबारा ओपन करके चेक कर लेता हूँ कि हमारे चैनल का होम पेज यहाँ डिजाइन हो चुका है या अभी तक नहीं। चलो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और फिर दोबारा मैं अपने चैनल के लोगो पर क्लिक करता हूँ। तो फिर उसी तरह मैं यहाँ से UR चैनल पर क्लिक करूंगा और फिर हमारे चैनल का होम पेज हमारे सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल का होम पेज बहुत अच्छी तरह डिजाइन हो चुका है और ये अब एक प्रोफेशनल चैनल की तरह नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने अपने चैनल को डिजाइन किया था वैसा ही यहाँ सब कुछ नजर आ रहा है और यहाँ टॉप पर मैंने अपनी एक ट्रेलर वीडियो को लगाया है और इसके नीचे मैंने अपने दूसरे चैनल को सेट किया है और चैनल के नीचे मैंने अपनी अपलोड वीडियोस को ऐड किया है और इसके नीचे मैंने अपनी पॉपुलर वीडियो को तरतीब दिया है और इसके नीचे मैंने अपनी तमाम प्लेलिस्ट को यहाँ तरतीब के साथ डिजाइन किया है। तो इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम हुआ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।